देश के विख्यात एस्ट्रोलॉजर, बिजनेसमैन व सोशल वर्कर गाना श्रवण स्वामी जी हुए संयुक्त विकास पार्टी में शामिल। हम अवेसी की तरह भड़काऊ भाषण नहीं देते, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अफरोज खान, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम हमेशा विवादित बयानों से जुड़ा रहा है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के कई भड़काऊ बयान चर्चा में रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का कई बार आरोप लगा और मामला भी दर्ज हुआ है। उनके बयान अक्सर अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डालते रहे हैं। एक तरह से इससे इस पार्टी की छवि मुस्लिमों की कट्टर पार्टी की इमेज के रूप में उभरती है, लेकिन मुसलमानों की एक पार्टी संयुक्त विकास पार्टी भी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अफरोज खान हैं। मगर यह पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, यह हर मजहब को साथ लेकर चलती है। इस पार्टी की विचारधारा बड़ी अलग है जो हर एक हिंदुस्तानी को एक और नेक बनने का संदेश देती है। हम सभी हिंदुस्तानी हैं और किसी पार्टी विशेष या नेताओं के चक्कर में पड़कर हम आपस में बंटेंगे नहीं। एसवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफरोज खान का कहना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान से जनता अब ऊब चुकी है। मैं भी मुस्लिम हूँ और मैं संयुक्त विकास पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हमारी पार्टी किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, यह भारत के हर इंसान के लिए है। यह देश के हर वर्ग, हर मजहब की पार्टी है, इससे हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी मैंने बोला ये म्यूजिशियन फाउंडर, ओके, फर्स्ट थिंग इज म्यूजिशियन, ओके, अफरोज भाई म्यूजिशियन एंड मैंने ऑलरेडी बोला है म्यूजिशियन नेवर चीट्स। सेकेंड थिंग इज संयुक्त विकास पार्टी का बैला मैंने सीखा है और इनका क्या एजेंडा है, इनका क्या व्यू है, ओके, क्या विजन है, ऑलमोस्ट 90% मेरे को मैच होगा, इसलिए मैंने संयुक्त विकास पार्टी का आया। तो सर आप इस पार्टी को आगे किस तरह लेके जाएंगे? देखिए जिम्मेदारी दी गई है तो इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ माय प्रेसिडेंट, अब एक प्लान किया है ऑलरेडी एंड एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गया है, ओके। इंटेयर इंडिया में 5650 तालुक लेवल है, ओके, 5650 तालुक लेवल में हमारा ऑफिस आता है। एक ही डिज़ाइन भी फाइनल हो गया है, ये भाई दिखा था वो डिज़ाइन भी फाइनल हो गया है। और ये ऑफिस नॉट ओनली पॉलिटिकल ऑफिस, ये ऑफिस में फर्स्ट एड सेक्शन भी आता है, लीगल सेक्शन आता है, ओके, एक लाइब्रेरी आता है और इंफॉर्मेशन सेंटर भी आता है। और ये पूरा 5650 ऑफिसर्स को सेंट्रलाइज भी करता है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल बिजनेसमैन, ओके, मैं बेंगलुरु में बैठ के ओके, पूरा दुनिया में मैं काम करता है, ये इंटरनेट यूज़ करके, ओके, ये बड़ा टेक्नोलॉजी यूज़ करके करता है ना। सेम मैं बेंगलुरु में या मुंबई में बैठ के, ओके, पूरा कंट्रोल का एक प्लान किया है और ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, ओके। और अभी ये अफरोज जी ने ऑलरेडी फिजिकली अभी मिला है बट मेंटली दिया है ऑलरेडी। 1 मंथ बैक ओनली ये चेयरमैन पोस्ट दिया है। सो 1 मंथ बैक ओनली मैंने ये पूरा काम स्टार्ट किया है और ऑलमोस्ट आर्किटेक्ट का काम चल रहा है। अब लैंड प्रोक्योरमेंट का काम चलता है, ओके। मुंबई में बड़ा ऑफिस आता है, ऐसा पक्का। और हमारा व्यूज़ है, ओके, फर्स्ट एक मॉडल बन के हम देता है, ओके, वर्ल्ड को एक मॉडल क्या है। एक तालुक में 2 to 3 lakhs पीपल पॉपुलेशन है ना, इसमें क्योंकि हमारा एक मेरा टीवी चैनल भी आता है, मेरा गोल्ड कंपनी है, ये सोलर कंपनी है, ओके, ऐसा तो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंपनी भी आता है, ITBT का कंपनी है, ओके। हम दोनों का ये क्या विजन है, पहला एक तालुक में 1000 पीपल को, ओके, हमारा तरफ से पहला काम देता है, ओके। ये स्वामी जी ग्रुप ऑफ कंपनीज और संयुक्त विकास पार्टी तरफ से आता है, ये पहला एजेंडा है हमारा, ओके।
ये काम कर क्योंकि ओके वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन पब्लिक्स मनी और गवर्नमेंट मनी. ओके वी हैव आवर ओन फंड्स. So in our funds, okay, we are doing this public service first. Okay, we will show first. We will show. See, entire world, not only to India, entire world. We will show this. See, we are doing this. We are doing like this. Okay, if you give to permit to the higher level, okay, means if our party comes to the limelight, definitely we will establish throughout the India. Like that only we have the first agenda. This is our first agenda. सर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये कब तक मुमकिन हो पाएगा? ऑल ओवर पार्टी ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं. ओके आप तो अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। नहीं, मेरा बिजनेस वर्ल्ड ओवर में है. ओके बट हमारा पार्टी एंटायर पैन इंडिया में प्लान करती है. सर मैं एक सवाल करना या. चाहूँगा. आप जवाब देना चाहें दे सकते हैं, ना भी कर सकते हैं. हाँ. एक हिजाब का मुद्दा चल रहा है इस वक्त, बहुत गरमाया हुआ है. आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? हर धर्म को अपनी अपनी आज़ादी दी गई है. पहला मैं देना क्या? हिजाब यू नो. हाँ पहला मैं देना क्या? देखिए मैं ब्राह्मण, सीरियसली ही इज़ मुस्लिम, बट I never ever think he is Muslim. He is musician only. And okay, I am of course astrologer. Okay, my devotees are in all communities high. Okay, and what I am doing and what I did and what I am doing. Okay, whatever it may be, it is completely okay. Here no community. Okay, no caste, nothing. We are all one. We are all Indians. This is our first agenda. एक्चुअल में बड़े भाई को थोड़ा सा हिजाब मतलब नकाब जो होता है, जो आपने क्वेश्चन किया, हिजाब की जो बात हो रही है, और ये कर्नाटक से शुरू हुआ. अभी कर्नाटक से शुरू हुआ. इनफैक्ट देखिए, संयुक्त विकास पार्टी के अंदर जिस तरह की बातें अभी हिंदुस्तान के अंदर भाजपा वाले, आरएसएस वाले कर रहे हैं, जो भी ये अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए. क्योंकि यहाँ पे इस देश के अंदर जितनी आज़ादी दी गई है, भाई कोई कैसे भी रह रहा है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई हिजाब में रहे या ना रहे, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? और रही बात ये कि संयुक्त विकास पार्टी इस बात का बिल्कुल खंडन करती है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर बांटने का काम जो कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग हैं. क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का कोशिश मत करो, अन्यथा तोड़ दिए जाओगे. यहाँ की जनता तुम्हें तोड़ देगी. और इस बार जो इलेक्शन आया है, ये बिल्कुल बच चुका है कि पूरी तरह से जो आप लोग देख रहे हो उनका सफाया होने वाला है. 10 तारीख को रिजल्ट मिलेगा. क्योंकि ये सब चीज़ें आप मुद्दे को क्यों भटका रहे हो? रोजगार दो रहे हैं. हमारे बड़े भाई ने कहा ना कि एवरी तालुका के अंदर स्वामी जी ग्रुप ऑफ कंपनी और संयुक्त विकास पार्टी दोनों के ज्वाइंट वे में मिनिमम 1000 पीपल को रोजगार दिया जाएगा. तो 1000 पीपल को अगर रोजगार मिलता है, तो एक घर में 5 आदमी हो, तो 5000 आदमी को संयुक्त विकास पार्टी और स्वामी जी ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से रोजगार तो मिला. क्योंकि ये और इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम पहले हमें रही बात, देखिए आप लोगों को सबको पता है देश के अंदर प्रेजेंट सिचुएशन में जनता कहाँ है. हमारे बहुत सारी मीडिया तो चीख चीख के बोलती भी है, डरती नहीं है. लेकिन कुछ हैं भाई जो भटक गए हैं, और मैं उन सब भाइयों से कहूँगा कि वो मीडिया वाले भाई जिस तरह से चल रहा है मैटर देश के अंदर, वो नहीं होना चाहिए. एब्सोल्युटली. सर ये भी जानना चाहूँगा, संयुक्त विकास पार्टी यूपी में कितने कैंडिडेट खड़ी किए हैं और कितने जीत सकती है? देखिए प्रैक्टिकली हम लोग 300 प्लस लड़ रहे. इसमें बहुत सारे कैंसिलेशन भी हुए अभी पहले चरण में. 300 प्लस का टारगेट है. लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ईश्वर ने चाहा तो संयुक्त विकास पार्टी का खाता खुलेगा, और अच्छे लेवल पे खुलेगा. क्योंकि हमारी वहाँ के एक पर्सन, हमारे जहाँ भी लोग हैं वार्ड लेवल पे, तालुका लेवल पे, दिल से मेहनत कर रहे हैं और रात दिन एक मेहनत कर रहे हैं, और जिसका रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, ऐसा मुझे उम्मीद है. चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए तैयारियां हैं? हाँ, मुंबई अध्यक्ष रवि वाल्मीकि जी और फराज शेख जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपने साकिर शाह हैं, रीना जी हैं. इन सबको दिल्ली से ऑर्डर दिया जा रहा है, और हम लोग सब बैठे हुए बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव बीएमसी का चुनाव लड़ा जाएगा मुंबई में भी, और इंशाल्लाह मुंबई में भी खाता खुलेगा. कितने सीटों पे तैयारी चल रही है?
मुंबई का जो पूरा का पूरा जो सीट है पूरा लड़ेंगे इंशाल्लाह, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। फिरोज जी, ऐसा लग रहा है आपको कि ये आपकी जो पार्टी के माध्यम से मुंबई में जो दिक्कत अभी लोगों को है, रहवासियों को है, या तो उनकी कोई भी जो बंद पूरा नहीं हो पाई है, शिवसेना हो, बीजेपी हो, ऐसे में समाजवादी पार्टी का भी वहाँ इतना वजूद दे रहा, कांग्रेस का भी इतना वजूद दे रहा मुंबई में, तो आप लोग पार्टी के माध्यम से कौन सा एजेंडा लाने वाले हो जिससे मुंबई वालों को फायदा होगा? देखिए एजेंडा तो हम लोग का सब बना हुआ है और बता दूं आपको, फिर आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, सुना दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो जिस तरह से मुंबई के अंदर जो हमारा मेन जो है ये बिल जो आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है। पीएमसी के जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी ये हैं आपके हॉस्पिटल्स हैं प्रॉपर वे में वर्किंग नहीं हो रहा है। जो स्कूल की हालत है, गवर्नमेंट स्कूल की जो हालत है जो बीएमसी के अंडर में है, वहाँ पे प्रॉपर तालीम नहीं दी जा रही है। और जिस तरह से गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। दूसरी चीज़ है कि शिवसेना के जितने भी लोग अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं तो मैं यही कहूँगा भाई कि जो हर साल रोड एक्सीडेंट में युवा बड़े बुजुर्ग मरते हैं, ये गड्ढा कब भरेगा? आपने लगातार 25 से 30 साल हो गया बीएमसी में शिवसेना को, तो संयुक्त विकास पार्टी कई जगह पे मोर्चा भी खोला है और हम लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो देखिए जो हमारा मेन है कि बम्बई के अंदर सिर्फ सुरक्षा ही महत्व नहीं करता है, यहाँ की जनता की सुरक्षा, यहाँ की अभी जैसे बिल आप देखिए, सबको पता है बिल लगातार महंगे आ रहे हैं। अभी ये कोविड सेक्शन में भी जिस तरह से शिवसेना विफल रही, पूरी तरह से विफल रही। लोग अगर महाराष्ट्र में मुंबई में लोगों को यहाँ की सरकार सिस्टमेटिकली उनको प्लान करती तो यहाँ के लोग पलायन नहीं करते, पैदल मुंबई से पैदल नहीं जाते। उसके बाद भी दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, लोग बोलते हैं, अफरोज खान हमेशा बोला कि भाई यहाँ का जो मुख्यमंत्री है या देश के प्रधानमंत्री हैं, जब आप लोग अपने ऊपर इतना खर्च कर रहे हो, सिस्टम अपडेट कर रहे हो, तो यार उद्धव जी कम से कम 2000-3000 बस चला देते यूपी बिहार के लिए। 2000-3000 बस चला देते तो यहाँ के लोग जो टेम्पो में लोग गए, मैंने बताया लोगों ने 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये लोगों ने लिया है, और मतलब जानवर से भी बदतर भर भर के लेके गए। और मैं आपको बता दूं, पार्टी तो 2016 में लॉन्च हुई है, 2009 में हमने मनसे का विरोध किया था। जो बात हो रही थी उत्तर भारतीयों को मारने की, उत्तर भारतीय, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया सबका है, इंडिया महाराष्ट्र सबका है ना भाई, तो हम लोगों ने उनका भी विरोध किया था। और आगे अगर कोई भी शिवसेना या मनसे करती है तो संयुक्त विकास पार्टी जम के विरोध करेगी। और इनका क्या, ये तो महाराष्ट्र तक है, संयुक्त विकास पार्टी आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और हम लोग हर जगह पे इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, कई जगह इलेक्शन जीते भी। इनका तो आप चले जाओ गुजरात में। सर जो मैं चाहता हूँ, जो मुद्दा हमने पूछा था कि मूलभूत सुविधाओं से लेकर मुंबई करो के लिए, ये तो मुद्दा हटके हो गया है कि जो लोगों के साथ पूरा अन्याय हुआ महाराष्ट्र के, हम जब जानते हैं। देखिए मेरा जो मेन है, मुद्दा आपका है, सारी चीजें, पानी है, लाइट है, टैक्स है, भी ये तो सदियों से, जब से 25 साल से कॉर्पोरेशन बैठी हुई शिवसेना, वो भी पूरा नहीं कर रही। बीजेपी जो गठबंधन में थी वो भी नहीं पूरा कर पाई। तो आपका संयुक्त जो नई पार्टी है और कम कैंडिडेट चुन के भी आते हैं 236 में से, तो एक तरफा आप कैसे इनको रोक सकेंगे? भाई एक बात सुन लो, मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी, अभी ब्रदर ने कहा दूसरी पार्टी में पार्टी है, लेकिन अभी जब नो कंपैरिजन अभी हमारे आपके सामने बोला कि हम पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट की ओर ले जाने के पहले जो प्लान है हम लोगों का कि एवरी तालुका में 1000 लोगों को रोजगार दे रहे, तो पार्टी का इनिशियली फंड जो अवेलेबल होने जा रहा है उसके माध्यम से, तो हम तो जनता को पहले ही दे रहे हैं ना, हमने तो जनता से लिया नहीं ना। अगर बीएमसी चुनाव में आपको फिर बता दूं कि संयुक्त विकास पार्टी का अगर इंशाल्लाह खाता भी खुलता है ना अगर हमारे 10 कॉर्पोरेटर भी जाते हैं ना, तो जो सामने बैठे हुए हैं ना लोग, उनका नींद हराम कर देंगे। क्योंकि देखो बॉस, आज ये तो छोड़ो, ये तो मुद्दा हमने बताया आपको जो प्रेजेंट कंडीशन में है, प्रेजेंट कंडीशन में मुंबई में हो रहा है। लेकिन हकीकत देखा जाए तो मुंबई का युवा, जो मुंबई कर युवा है, वो आज के डेट में बेकार बैठा हुआ है, उसके लिए भी संयुक्त विकास पार्टी के पास प्लान है। सर राज ठाकरे की पार्टी जो है, मनसे पार्टी है, वो भी अपनी इतना जो संख्या आना चाहिए, तो वहाँ का मराठी गढ़ है ये, वो भी इतना संख्या नहीं खोल पाई, नगर सेवकों का साथ किए तो नहीं गई। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप लोग खाता खोलने से आपकी समस्या लोगों बहुत होगी। देखिए संयुक्त विकास पार्टी, देखिए मनसे और शिवसेना का जहाँ तक कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ 1 मैन शो आर्मी चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरा
परिवार है, संयुक्त विकास पार्टी इधर परिवार, सबके राय मशवरे से होता है। अफरोज खान प्रेसिडेंट ज़रूर है, लेकिन हमारे यहाँ का, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हमारे यहाँ का जो कार्यकर्ता है ना, वो भी अपना आप में प्रेसिडेंट है, ये जान जाइए, ये इस पार्टी की खासियत है। और आज इसीलिए ये पार्टी का जो जनाधार जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। मनते में जाइए, राज साहब ठाकरे वन मैन शो वन मैन आर्मी, उद्धव साहब ठाकरे वन मैन शो वन मैन आर्मी, और भाजपा में चले जाइए तो अभी मोदी जी को देख लीजिए, वन मैन शो वन मैन आर्मी। यहाँ नहीं है, यहाँ पे सब अपने आप में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सबके सहमति से ये पार्टी चल रही है, सबके मशवरे से चल रही है। सब देख लीजिए, इसी मंच पे चेयरमैन साहब बैठे हुए, प्रेसिडेंट बैठे हुए, तो महाराष्ट्र अध्यक्ष भी बैठे हुए, मुंबई अध्यक्ष भी बैठे हुए। आप चले जाओ किसी भी पार्टी में, राज साहब ठाकरे के पास या उद्धव साहब ठाकरे के पास मुंबई अध्यक्ष नहीं बैठ सकता, जेपी नड्डा साहब के साथ मुंबई अध्यक्ष नहीं बैठ सकता, लेकिन अफरोज खान के साथ मुंबई अध्यक्ष बैठ सकता है। ये तो बी लाइन में ना चलिए